अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो आपकी तवज्जो है आज? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में एक उसने क्वेश्चन किया है कि बताना ये है कि ये 1 2 3 4 5 इक्वेशंस दे रखी हैं और इन इक्वेशंस के बारे में पूछता है कि इनमें कौन कौन सी इक्वेशंस ऐसी लाइंस हैं जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं और कौन सी लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं। अच्छा, एक बात है, आप देखने को तो ये इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन के बिहाइंड अगर ऑब्जर्व करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। इज इट क्लियर? मेरा सवाल है आपसे, ये क्या है? व्हाट इज दिस इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। इसे लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ x की पावर कितनी है? 1। और दूसरी रीज़न पता क्या है इसको लीनियर इक्वेशन की? इसको लीनियर इक्वेशन क्योंकि ये एक बनती है स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन से लीनियर है, वर्ड डिराइव हुआ है। एक्चुअली ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। आपने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 2 कराए थे, एक 13 था एक 14 था। ज़रा देखिए, उनमें वो इक्वेशंस नहीं है, देखिए ज़रा, वो लीनियर इक्वेशंस है ना, इस तरह की इक्वेशंस है ना। वो जब हमने उनको ड्रा किया था, y की वैल्यू निकाल के टेबल बना के जब उसको ड्रा किया तो क्या बना था? स्ट्रेट लाइन बनी थी। इसीलिए इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, दूसरी बात, मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। 2x, ये जो माइनस का 1 है, जब 3 में प्लस हुआ 2x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब मुझे बताएं, x की वैल्यू अगर 2 हो तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इज दिस? आपने x इक्वल टू 2 को ड्रा किया, ग्राफ ड्रा किया है। कैसे ड्रा किया था? ये x1 है, ये 2 है। यहां पर लाइन जो ड्रा की थी, दिस इज x इक्वल टू 2, यही था। ये आपका ओरिजिन है। यानी ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, अगर y इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, अगर y इज इक्वल टू 2 हो, 1 2, तो फिर यहां पर लाइन ड्रा होगी। इसे कहते हैं y इज इक्वल टू 2। यानी जो y इज इक्वल टू समथिंग हो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और जो x इक्वल टू 2 होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये हमने कल पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ये आर्टिकल पढ़ा था या नहीं? तो अब मुझे बताएं, x इक्वल टू 2 से क्या मुराद है? कि ये वो लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ओके, टू द राइट साइड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। यानी 2 यूनिट्स ये राइट साइड पे ये लाइन ड्रॉ होगी। ओके, बस यही बताना है कि ये लाइन, ये जो इक्वेशन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो क्या नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ समझाया है आपको। आप जस्ट यहाँ पर अगर आपको एक वेरिएबल नज़र आ जाए, x नज़र आ जाए, तो आपने उसको विदाउट सॉल्यूशन आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। बस ये बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है और कौन कौन सी y एक्सिस के पैरेलल है। जी बिल्कुल बताना है जी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आप सॉल्व कर भी लेते हैं तो कोई बुराई भी नहीं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं, रफ पे नहीं, नीट पे ही करना है आपको। नहीं, ग्राफ बनाने की यहाँ बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। वो तो मैंने समझाने के लिए यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ किया था, आपने नहीं ड्रॉ करना। आपने सिर्फ कमेंट करना है कि कौन x एक्सिस के पैरेलल है, कौन y एक्सिस के पैरेलल है। ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सिर्फ यही लिखना है, लेकिन ये वही लिखेगा ना जिसको उसका कॉन्सेप्ट होगा, जिसने आज का लेक्चर अटेंड किया होगा, ठीक है ना, जिसने आज छुट्टी नहीं की होगी। आगे चलते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू -1। चले मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं, तो कौन सा मुश्किल है? -1 -2 x इक्वल टू -3। बताएं ये कौन सी लाइन है? पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, क्योंकि ये x इक्वल टू है तो हम इसे लिखेंगे पैरेलल टू, यहाँ पैरेलल टू। आप पैरेलल को ना लिखें, आप पैरेलल का ये जो साइन है ये डाल लें, 2 स्ट्रेट लाइन।
अच्छा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर देखिए ये 2y, इसमें चूंकि ना सिर्फ y आ रहा है, x नहीं है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अब यहां पर आए बेटे, यहां x और y दोनों आ रहे हैं, तो मैंने कल समझाया था जब x और y दोनों इकट्ठे आ जाए, साइमल्टेनियसली आ जाए, तो ना ये x एक्सिस के पैरेलल होती है, ना ये y एक्सिस के पैरेलल होती है, बल्कि तिरछी लाइन होती है, इसे कहते हैं इंक्लाइंड लाइन। तो हम यहां पर लिखेंगे नॉट पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। ना ये x एक्सिस पैरेलल है, ना ये y एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह यहां पर आए, यहां पर x और y दोनों बेक वक्त आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे नॉट पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस। बस यही कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक्स जो आपने यहाँ पर लिखने हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बखूबी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मुझे दें क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m फाइंड करना है, c फाइंड करना है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप देनी है। हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, और जो थर्ड पार्ट c जो है वो भी मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2x माइनस y इज इक्वल टू 7। मैंने चंद क्वेश्चंस लिए हैं, चंद आपके लिए छोड़ दिए हैं, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो चुका है, और यहाँ पर हमने क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले आपने ये वाली शेप बनानी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड व्हाट इज द c? c इज द कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ओके, तो चलते हैं। आप सबसे पहले इसको इस शेप में लेके आते हैं। किसी भी क्वेश्चन को इस शेप में लाया जा सकता है। देखिए कैसे, अरे y को इस तरफ रखना है, तो मैं 3y को डिस्टर्ब नहीं करता, चूंकि उसे मैं यहीं रखना चाहता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस मिस्टर 2x और -1 से कहता हूँ कि भाई यहाँ से चले जाइए। तो ये आप देखते हैं कि 2x जब आप राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का 1 है जब राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब मुझे ये शेप ये रिक्वायर करती है कि भी y अकेला होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो इसको फॉलो करते हुए मुझे y के कोफिशिएंट को क्या करना होगा, यहाँ से भगाना होगा। लेकिन भगाने का कोई रूल होता है ना, ऐसे तो नहीं भगाया जा सकता। ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, देखिए मैं जो 3 है -2x प्लस 1, दोनों के नीचे 3 डिवाइड होगा। जितनी भी टर्म्स होंगी सबके नीचे 3 डिवाइड होगा। अब आगे चलिए, y इज इक्वल टू, बेटे ये जो 3 है -2x के बटे में 3 अलग आएगा, 1/3 अलग आएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो वही आ जाएगा। हमने इनको तोड़ा है, डिकम्पोज किया है। y इज इक्वल टू, क्यों मैंने डिकम्पोज किया है? चूंकि मेरी रिक्वायरमेंट है mx को अलग करना है, c को अलग करना है। नहीं, ये अभी फाइनल नहीं हुआ, आगे चलते हैं। मैं यहां पर -2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 लिख सकता हूं। अब मुझे बताएं, ये जो x के साथ उसका जो कोफिशिएंट है, व्हाट इज दिस? दिस इज m, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज c। सो जब शेप बन जाएगी तब m और c को फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि शेप बन गई। क्योंकि हम x के कोफिशिएंट को, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है। m पॉजिटिव भी हो सकता है, m नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसको x का कोफिशिएंट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो हम क्या देखते हैं, -2/3 जो है वो x का कोफिशिएंट ज़रूर है, प्लस हुआ माइनस हुआ, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा m की वैल्यू यहाँ पर क्या डिक्लेयर होती है, m इज इक्वल टू -2/3 एंड c इज इक्वल टू 1/3। बस ये आंसर। और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। मैं जब भी किसी भी बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ, इस चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चंस में
इन क्वेश्चंस का शुमार ज़रूर होता है, ये ज़रूर क्वेश्चन आते हैं जी। 2 नंबर का आता है शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज में भी बिल्कुल नज़र आता है मुझे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी नज़र आ रहा होता है जी। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नहीं बिल्कुल, आप यहाँ प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, अब सी नेगेटिव का भी आ सकता है जी। बेटे मैंने एलसीएम को तोड़ा है, आप देखें ना 2x के बटे में 3 अलग ले लिया, 1 के बटे में 3 अलग ले लिया, ताकि m और c की वैल्यू को सेपरेट कर लूं। आगे चलते हैं, यहां पर मैं क्या देखता हूं, -2y को नहीं मैंने छेड़ना, क्योंकि y को तो मैंने इधर रखना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं x को ले जाता हूं उधर, अगर x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद क्या आता है -2। अच्छा दूसरी बात, y को पॉजिटिव रखना है, ये बात कंपलसरी है। अब y नेगेटिव आ रहा है तो मैं क्या करूं बताइए। सबसे पहले यहां माइनस कॉमन लेता हूं और दोनों तरफ से माइनस को काट दूंगा, 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y। अब ये जो y का कोफिशिएंट है क्या करेंगे इसका, बोलिए जी। बिल्कुल, ये बन जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, कैसे, y इज इक्वल टू x ओवर 2 प्लस 2 बाय 2, या इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x, 2 से कट गया प्लस 1। अरे देखिए x ओवर 2 को 1 ओवर 2x भी तो लिखा जा सकता है ना, ताकि मैं x के कोफिशिएंट को क्लियर कर सकूं। तो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 ओवर 2 है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज m, एंड x के अलावा जो अगली टर्म है जिसके साथ x नहीं है उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, उसे c कहेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ डिक्लेयर हो चुकी है, यहाँ पर m की वैल्यू आ चुकी है 1 ओवर 2 और c की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। बस कोई कंसर्न नहीं, m नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, c नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है जी। बिल्कुल, आगे चलते हैं, आगे देखें, y इधर ही स्टेबल रहेगा, स्टिल है। 3x को उठाया मैं दूसरी साइड पे ले गया, 1 को उठाया दूसरी साइड पे ले गया, माइनस का 1 था प्लस का हो गया। अब मुझे माइनस काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि y तो मेरा पॉजिटिव है, इसलिए मुझे नेगेटिव से कोई अब परेशानी नहीं है। तो y, अब मुझे देखें y के साथ कोई ऐसा कोफिशिएंट भी नहीं कि मुझे डिवाइड करना पड़े, y क्लियर हो चुका है मेरे बच्चों। तो x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज दिस, m इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1। ये तो आसानी जो है वो शेप बन चुकी है, m और c भी डिक्लेयर हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की जानब बढ़ता हूँ, -y यहीं पे स्टिल 7 को तो खैर कांस्टेंट है, उसको एंड पे रखना है। ये जो 2x पॉजिटिव का है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, जबकि 7 क्या है, पॉजिटिव का। अब मुझे माइनस को भगाना है, चूंकि y के साथ आ रहा है, तो क्या करूं, फिर यहां से माइनस कॉमन लूंगा। हाँ, कुछ बच्चे इस माइनस को इस माइनस से काट देते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, माइनस कॉमन लेके इससे कटना है। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और 7 किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, -y। अब माइनस आप काट सकते हैं, यहां नहीं कटेगा, वरना ये मिस्टेक नहीं ब्लंडर हो जाएगा। और यहां से y की क्या आता है हमारे पास, 2x - 7। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो शेप mx प्लस c की है, तो माइनस बीच में आ रहा है, तो क्या करें, आपकी कंफ्यूजन दूर किए देते हैं, 2x लगा के प्लस लगा के -7 लगाया जा सकता है ना, तो ये तो प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन प्लस लगाने से कम से कम ये फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, दिस इज m एंड c इज इक्वल टू -7, तो c नेगेटिव का आ चुका है। ओके, तो बकिया जो 2 पार्ट हैं, जी जी, x का अगर 2 के साथ माइनस लगा हो, बिल्कुल m की वैल्यू भी नेगेटिव आ सकती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा था, m की वैल्यू देखें -2 ओवर 3। ओके, 7 भी नेगेटिव आ सकता है। अगर आपने दरमियान में प्लस नहीं लगाना, इसके बाद ही आप c इज इक्वल टू -7 लिख देते हैं तो भी ठीक है, प्लस लगाने से सिर्फ आपकी जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है वो हो जाती है कि mx प्लस c की शेप बन गई है। इज इट क्लियर?
तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप हल कर सकते हैं। 2 पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बाकी पार्ट्स मैंने आपके सामने कर दिए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इन क्वेश्चंस को बखूबी समझेंगे और जो 2 क्वेश्चन रह चुके हैं उनको भी हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है वेदर पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक पॉइंट 23 है, दूसरा पॉइंट 00 है, एक पॉइंट -1 प्लस 1 है, एक पॉइंट 53 है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप साबित करें कि ये पॉइंट अगर इस लाइन को ड्रॉ करें। मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना के समझाए देता हूँ। मसलन ये एक लाइन है, इस लाइन की ये इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, साबित ये करना है ये 2 3 कहीं पॉइंट है। जाहिर है ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। लेकिन आपने ड्रॉ नहीं करना, आपने विदाउट एनी ड्राइंग ग्राफ ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगा, बिलो आएगा, अबव आएगा या ऑन द लाइन आएगा। तो कैसे पता चलेगा? आपने हरगिज़ ये ग्राफ नहीं ड्रा करना, आपने जस्ट क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से 2 लेनी है, y की वैल्यू यहाँ से 3 लेनी है, आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। लॉजिक जी, हमेशा बात याद रखें, कॉमे से पहले x की वैल्यू होती है, बाद में y। इस x को कहते हैं एब्सीसा, y को कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सीसा और ऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन है वो कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, इसको पूरे को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब चलें इसमें पुट करते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, आगे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने इसको सॉल्व करना है, देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। देखिए 2 2 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बेटे 4 माइनस 3 कितना होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज 2 इज इक्वल टू 0। देखें ये 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आया, इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। बेटे आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी है। x की वैल्यू कितनी है 2, माइनस y की वैल्यू कितनी है 3। आप 2 में से 3 को जी इधर क्या करें हम बेटे, ये 3 माइनस का है, माइनस के 3 में चले करें प्लस 1, माइनस 2 आता है, और 4 में माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा। इज इट क्लियर? आगे चलिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चनिंग जरूर कीजिएगा ताकि पता चल सके। आगे चलिए, क्वेश्चन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जी बिल्कुल यही खत्म हो जाता है। आपने यहाँ पर कमेंट जरूर करना है। क्या करना है? आपने लिखना है 2 3 जो पॉइंट है डज नॉट या डजंट लाई ऑन द लाइन। इस लाइन पर ये पॉइंट लाई नहीं करता, मतलब इसके ऊपर मौजूद नहीं है, इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, फिर लाइन पे होगा। हम चलते हैं, शायद आगे कोई ऐसी हमें एग्जांपल मिल जाए। देखिए यहाँ ये x की वैल्यू है ये, तो 2x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 0, अरे ये भी 0, माइनस 0 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 0, ये भी बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो 0 0 है डज नॉट लाई ऑन द लाइन, ये आपने जरूर लिखना है। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूं। मैं इक्वेशन को लिखूंगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यू x की है, ये y की है, तो यहां हम पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी है -1, माइनस y की वैल्यू कितनी है 1 जी। 2 1 -2 -1 प्लस 1, तो ये -2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी लाई नहीं कर रहा। तो आपने कहना है डज नॉट लाई। अगला क्वेश्चन देखें, 2x की वैल्यू पुट कर दें 5, माइनस y की वैल्यू 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 5 2 10, ये भी मुझे लाई नहीं, 10 11 में से 3 गया 9 8, तो डज नॉट लाई।
तो यकीनन अगले जो पार्ट्स हैं उनमें ज़रूर ऐसा क्वेश्चन होगा, जैसा कि फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आ रहा है 2 5, उसमें कौन से पॉइंट आ रहे हैं 2 5। चलिए 2 5 इसमें पुट करके देखते, 2 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। यानी एक पॉइंट ऐसा है कि जो उस पर लाई करता है, बाकी पॉइंट्स लाई नहीं करते। इसके बारे में आपने लिख देना है कि 2 5 जो है वो लाइज ऑन द लाइन। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ चुका होगा। और आज हम इस एक्सरसाइज को जो है वो एंड करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको पूरी एक्सरसाइज आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।